अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाकिवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमजा Z1 पेडलर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। 1,15,000 रुपए में ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको रमजा के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाली है। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की ग्राफीन बेस्ड लेड एसिड बैटरी जिनकी तादाद 5, टोटल वोल्ट 60 अम्पेयर 23, यानी कि बैकअप कैपेसिटी हमें 1.38 किलोवाट और मिलने वाली है। 3 अम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे है, जबकि चार्जिंग साइकिल्स 1000 कंपनी क्लेम है, जबकि वारंटी भी हमें यहाँ पे 12 मंथ या 10,000 किलोमीटर मिलने वाली है। मोटर की बात करें तो हमें रमजा ब्रांड की 500 वाट की BLDC हब मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में मिलेगी। की फीचर्स में टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर और मैक्स रेंज 100 किलोमीटर ऑन इको मोड, हैजर्ड फ्लैशिंग, टायर साइज 2.75-10 इंचेस, हेडलैम्प में 3 प्रोजेक्शन लेंस, टेल लाइट LED और इंडिकेटर्स ट्रांसपेरेंट टाइप के मिलने वाले हैं, जबकि फ्रंट और रियर साइड पे दोनों हमें ड्रम ब्रेक मिलेंगी। डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, फ्रंट साइड पे बास्केट मिलेगी और इन केस अगर हमारी बैटरी किसी जगह पे ख़त्म हो जाए तो हमें पैडल भी मिलने वाले हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप www.pakeviz.com विजिट कर सकते हैं और डिस्काउंट वाउचर के लिए आप पाकिवीज प्रोमो कोड का इस्तेमाल फेम ऑटो लाहौर में कर सकते हैं, जहां पे आपको कैश डिस्काउंट या कोई गिफ्ट ज़रूर दिया जाएगा। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। 2 कीज़ हमें साथ मिलने वाली हैं यहाँ पे और 2 रिमोट मिलने वाले हैं। रिमोट के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन हैं। अगर हम सेंटर वाले फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करते हैं तो बाइक ऑन हो जाती है। इसी तरह मैं यहाँ पे अनलॉक के बटन को प्रेस करता हूँ तो बाइक ऑफ हो जाएगी। और इसी तरह सेंट्रल लॉकिंग का बटन चेक कर लेते हैं। सेंट्रल लॉकिंग देखते हैं, सेंट्रल लॉकिंग वर्किंग कर रही है। इसी तरह कीज़ है हमें 2 मिलने वाली। कीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे सेम है दोनों। और यहाँ पे अगर मैं एंटर करके राइट साइड पे, अभी इसकी सेंट्रल लॉकिंग चल रही है, पहले वो अनलॉक कर लेते हैं और मैं इसे एंटर करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये बाइक ऑन हो जाती है। जस्ट इसका एक ही फंक्शन है ऑन ऑफ का। और अंदर स्टक भी हो गई है चाबी, जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं ये गिरे, यानी कि अगर लगाई हुई है तो गिरेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं दोबारा लगा के चेक करता हूँ, जस्ट ऑन ऑफ का फंक्शन है। यहाँ पे हैंडल लॉक जो है वो हमें नहीं मिलने वाला, हैंडल लॉक बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसकी कोई अंडर सीट स्टोरेज है यहाँ पे जो कि बूट स्पेस जो कि ओपन हो, इसलिए की का सिर्फ सिंपल एक ही फंक्शन यहाँ पे हमें मिलने वाला है। हैंड ग्रिप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, यानी कि डॉटेड दिए गए हैं ताकि आपकी जो हैंड की ग्रिप है वो अच्छी बन सके। तो यहाँ पे ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। उसके अलावा राइट साइड पे हमें यहाँ पे जो बटन मिल रहा है वो मोड का है। मोड इसके अंदर देख लेते हैं हम कितने हैं। मोड इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और मैं इसे अगर 1 पे करता हूँ तो 1, यानी कि सिंपल बटन है। आप इसे 2 पे करेंगे तो सेकंड मोड शुरू हो जाएगा और 1 पे करेंगे तो फर्स्ट मोड शुरू हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे भी सेम यहाँ पे, लेकिन बटनों का 4 किस्म के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ऊपर जो बटन है ये हेडलाइट ऑन ऑफ का है। हेडलाइट के अंदर 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है। बहुत जल्द एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम इसकी हेडलाइट की थ्रो नाइट टाइम पे आपको दिखाएंगे। आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो फौरी तौर पे आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे ऊपर हेडलाइट का बटन है, यानी कि इसे हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे जो बटन है ये हैज़र्ड का है। डबल फ्लैशिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रही है। फ्रंट साइड के दोनों इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो गए हैं और साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी टोन भी आती है इंडिकेटर्स के साथ। ये उसके नीचे यहाँ पे इंडिकेटर का बटन है। इंडिकेटर का बटन सिंपल है, यानी कि बिल्कुल सिंपल। इसको राइट साइड पे करें पुश तो राइट वाला इंडिकेटर चलेगा और इसी तरह लेफ़्ट वाला करें तो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके नीचे हमें हॉर्न का बटन दिया गया। हॉर्न को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ही मुनासिब सा हॉर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाउड इसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन इतनी आवाज़ है कि किसी को इंडिकेट कर सके। यहाँ पे हम डैशबोर्ड को थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं इसे ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमें ओडोमीटर नहीं मिलने वाला। जैसे ही आप स्कूटर को ऑन करते हैं तो सीधा ट्रिप मीटर के ऊपर ये
चला जाती है बाइक, ये चली जाती है। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो ये यानी कि पार्किंग मोड से रेडी मोड के अंदर आ जाती है, और रेडी मोड यहाँ पे शो भी होना शुरू हो गया। उसके अलावा मोड है, मोड 1, और जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो 2 मोड यानी कि 2 मोड यहाँ पे आने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हैज़र्ड को मैं अगर चलाता हूँ तो डबल फ्लैशिंग यानी कि इंडिकेटर्स दोनों आ रहे हैं। सिंगल सिंगल भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, लेफ़्ट और राइट। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट है, यानी कि हाई बीम की लाइट यहाँ पे शो हो गई है। और उसके अलावा आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं दोबारा करता हूँ, ये थोड़ी सी लाइट डिम हो जाती है मीटर की, यानी कि जो लाइट है वो थोड़ी सी इसकी डिम हो जाती है, और उस टाइम यानी कि जब हम हेडलाइट को ऑन करते हैं। तो ये इसके अलावा सेल है यहाँ पे, और सेल यानी कि आपकी बैटरी की इंडिकेशन के लिए है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद है। और जैसा कि यहाँ पे स्पीडोमीटर भी यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं चला के इसे, ये इसकी मोड 2 के ऊपर देख लेते हैं, स्पीड 45 की शो हो रही है। बहुत जल्द कोशिश करेंगे ऑन रोड टेस्ट करके भी आपको इसके ऊपर वीडियो दिखाएं। मज़ीद हम डैशबोर्ड के अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें एक USB मिलने वाली है, यानी कि हम अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉकेट है, पॉकेट का साइज़ हम थोड़ा यहाँ पे पैमाइश कर लेते हैं कि कितना है इसकी। अगर हम यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सेटिंग करता हूँ और यहाँ से मैं इसको देखूँ तो तकरीबन यहाँ आप देख रहे हैं 3 इंच है, और इसकी हाइट जो है यहाँ पे पॉकेट की वो हमें जो मिलने वाली है वो तकरीबन 4.8 इंचेस मिलने वाली है। जबकि इसकी गहराई को अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर एंटर करके तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तकरीबन 5.25 इंचेस इसकी गहराई है, यानी कि कोई 6 इंच वाला जो मोबाइल है, लेकिन इसकी चौड़ाई के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो इसमें आ सकता है या कि नहीं। और बिल्कुल यहाँ पे हमें एक हुक भी मिलने वाली है। हुक जो है वो स्प्रिंग टाइप उसके अंदर यूज़ किया गया है, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो वो वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे हुक का थोड़ा सा स्टाइल इस तरह का है कि अगर आप कोई शॉपर वगैरह यहाँ पे हैंग करते हैं तो वो यहाँ पे स्टक हो सकता है। और ये एक और चीज़ कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ नहीं लटका सकते, तकरीबन 2-3 किलो तक यहाँ पे चीज़ को हैंग किया जा सकता है। ब्रेक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड पे दोनों जो हैं वो ब्रेक्स जो हैं वो ड्रम मिलने वाली हैं, जो कि आमतौर पे हमारी CD70 टाइप जो बाइक्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। वही सेम स्टाइल है, आप यहाँ से इसको थोड़ा मूव करके टाइट और लूज़ कर सकते हैं। ये इसकी जो रियर साइड वाली ब्रेक है वो नॉर्मली राइट साइड पे होती है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमें मिलने वाली है। टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 2.75-10 इंचज़ के टायर मिलने वाले हैं, यानी कि आम तौर पे हमें 3.00-10 इंचज़ के मिलते हैं टायर 10 इंच के रिम के अंदर। लेकिन चूँकि ये एक छोटी स्कूटी है तो इसके अंदर टायर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होने वाला है। अभी मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, बिल्कुल हम इसको ज़ीरो पोजीशन पे लेके आते हैं और टायर की पैमाइश कर लेते हैं कि कितनी है। मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल लगाया है 2.73 रीडिंग जो आ रही है, फिर लगा लेते हैं 2.73, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं 2.7, 3 मरतबा मैंने चेक किया 2.73, या मतलब कि 0.05 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 2.75 ही का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। हेडलाइट की बात करें तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी हेडलाइट नज़र आने वाली है। यहाँ पे DRL ऑन है, जैसे ही हम बाइक को ऑन करते हैं तो DRL ऑन हो जाता है। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और जैसे ही इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे DRL जो है वो चलना शुरू हो गया। बहुत ही खूबसूरत किस्म का नाइट टाइम पे ये लगता है। और जैसे ही मैं इसकी हेडलाइट को यानी कि ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि 3 प्रोजेक्शन लेंस जो है वो एट अ टाइम चलना शुरू हो जाता है। 3 प्रोजेक्शन लेंस का इतनी छोटी स्कूटी में होना एक मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आमतौर पे छोटी स्कूटीज़ के अंदर इतना तरद्दुद नहीं किया जाता कि कोई अच्छी लाइट दे दी जाए। तो यहाँ पे एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की 3 प्रोजेक्शन लेंस की लाइट लग रही है, मिल रही है हमें। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि ये लाइट सेम टू सेम जैसा कि E8S Pro के अंदर हमने देखी थी, तकरीबन उससे मिलती जुलती बिल्कुल लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह टेल लाइट की बात करें तो वो भी बड़ी ही प्रोमिनेंट और बिल्कुल गुलाई के अंदर यहाँ पे हमें मिलने वाली है। ये भी तकरीबन 6 इंच या उससे कुछ ज़्यादा है।
अभी हम इसकी भी पैमाइश कर लेते हैं। ये तकरीबन जी 6, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसकी पैमाइश कर लेते हैं हम थोड़ी, तकरीबन 6 इंच या उससे कुछ कम आप कह लें, 6 इंच से 5.9 कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसको बाहर की तरफ से इसकी पैमाइश की है। तो अगर हम इसको अंदर की तरफ से थोड़ा रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 इंच या 5.5 इंच के करीब करीब ये चली जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइट है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो इसका ग्लो जो है वो आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है दिन की रोशनी की, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका ग्लो ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा बहुत लाइट के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द एक वीडियो लाइटिंग के ऊपर नाइट टाइम पे लेके आएँ, ताकि आपको ख़रीदने से पहले आइडिया हो कि इसकी लाइटिंग किस तरह की होने वाली है। और जहाँ तक बात है इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि राउंड इसकी ऑलमोस्ट जो शेप बनती है कुछ, और उसके अंदर बिल्कुल सेंटर से ओपन है, और साइड यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है, और पूरा इंडिकेटर हमें नाइट टाइम पे नज़र आता है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। ये इसके रियर साइड यानी कि बैक साइड के इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के लगते हैं। और इसी तरह अगर हम फ्रंट साइड पे भी आएँ तो यहाँ पे भी ये देखें, इनका ग्लो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। यहाँ पे चूँकि हमें टायर्स का साइज़ जो है वो 2.75-10 इंचज़ मिल रहा है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन जो यहाँ पे बनने वाली है वो तकरीबन 4.5 से 5 इंच के दरमियान हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। चूँकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो व्हील बेस है वो काफ़ी कम है, तो कुछ ऐसे यानी कि स्पीड ब्रेकर होते हैं जहाँ पे ये नीचे लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे लगना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम थोड़ी सी यहाँ पे पैमाइश कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे तकरीबन 10 इंच की फुट प्लेट इस तरह मिलने वाली है, जबकि इसको अगर हम फ्रंट से बैक साइड पे देखें तो हमें तकरीबन 15 इंच की फुट प्लेट यहाँ पे मिलने वाली है। इसके ऊपर यहाँ पे इसके अलावा हमें यहाँ पे पैडल भी दिए गए हैं, इन केस बच्चे अपना बैग या सिलेंडर या पानी की बोतल वगैरह यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्सचर भी बना हुआ है काफ़ी, यानी कि यहाँ से स्लिप होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो अपने पाँव जो हैं वो यहाँ पे रखेंगे, और बैग, पानी की बोतल या सिलेंडर या कोई भी चीज़ आप यहाँ से बआसानी रख सकते हैं। इसी तरह हम अगर सीट की पैमाइश कर लें तो हमें यहाँ पे तकरीबन 10 इंच की ये सीट मिल जाएगी लंबी, और तकरीबन 8 इंच चौड़ी, जबकि जो बैक साइड पे बच्चा बैठेगा उसको भी तकरीबन यहाँ पे समझ लें 11 इंच लंबी ये है। और अगर इसकी चौड़ाई देखें तो हमें तकरीबन 6 इंच चौड़ाई की ये सीट भी मिलने वाली है। एक बच्चा पीछे और एक बच्चा, ये असल में बच्चों के लिए है, इसीलिए मैं बार बार बच्चों का तज़किरा कर रहा हूँ। ये बहुत हैवी चीज़ नहीं है, आप इसको विद इन सोसाइटी चला सकते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अगर जाते हैं मार्केट में चीज़ लेने या स्कूल के लिए ख़ास तौर पे, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन 1,15,000 रुपये में आपको मार्केट से मिलने वाला है। सीट के बैक साइड पे हमें यहाँ पे टेक भी मिलेगी, यानी कि ये जो टेक है, बच्चा जो पीछे बैठेगा ज़ाहिर सी बात है कि वो पीछे को ही ना निकल जाए, उसके लिए यहाँ पे टेक भी मौजूद है। और ये नॉन रिमूवेबल है, आप इसे उतार नहीं सकते, ये फ़िक्स है, बिल्कुल फ़िक्स। और इसी तरह जो बैक साइड पे बैठेगा बच्चा, उसके लिए यहाँ पे एक यानी कि फुट रेस्ट भी बड़ा अच्छा दिया गया है। फुट रेस्ट की हम पैमाइश कर लेते हैं। बच्चों के पाँव आमतौर पे इतने ही होते हैं, ये मैक्सिमम 5.18 मैं इसको दोबारा ज़ीरो करता हूँ, और ज़ीरो करके हम इसकी पैमाइश ले लेते हैं। कम अज़ कम जो है वो है जी कम अज़ कम 4.4 इंचज़ से लेके और 5.16 इंचज़ तक का यहाँ पे मैक्सिमम फुट रेस्ट दिया गया है। और इसकी चौड़ाई भी यहाँ से हम थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से करें, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो हमें 2.85 तकरीबन 3 इंच के करीब, यानी कि ये इस तरह गहरा है, और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 5 इंच बनती है। तो यहाँ पे फुट रेस्ट मौजूद है, जो पिलियन राइडर बैठेगा, जो बच्चा बैठेगा, उसके लिए यानी कि आसानी हो सकती है बहुत ज़्यादा। इन केस अगर बैटरी किसी जगह पे ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे हमें पैडल भी मिलने वाले हैं, और पैडल की मदद से आप चला के
आप घर आ सकते हैं वापस, इन केस किसी जगह पे हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूँकि इतनी दूर जाने वाली चीज़ नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है कि ये काम आए, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी होती है कि आमतौर पे आप जितना कि चलाते हैं और घर के इर्द गिर्द जितने काम करने हैं वो बआसानी हो सकते हैं। स्टैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे साइड स्टैंड जो मिलने वाला है, इसके नीचे बूट नहीं है प्लास्टिक का, और इसी तरह इसके अंदर सेंसर भी हमें नहीं मिलेगा। जबकि डबल स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें जो डबल स्टैंड मिलेगा वो लॉक के साथ है। इन केस मैंने इसे डबल स्टैंड पे खड़ा किया है, अब मैं इसे जितना मर्ज़ी आगे को ज़ोर लगाऊं, जब तक मैं लॉक को यहाँ से पाँव की मदद से यहाँ पे इसको पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल है, आमतौर पे हाथ से नहीं कर सकते। मैं पाँव की मदद से पहले इसे पीछे करूँगा, फिर बाइक को आगे करूँगा, तो ये लॉक जो है इसका यानी कि ओपन होगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आमतौर पे बाइक्स जो हैं वो गिर जाती हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे चूँकि लॉक सिस्टम है तो लॉक की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि टायर के अंदर एयर प्रेशर कितना रखना है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 41 PSI कोल्ड, यानी कि जब ये बिल्कुल बाइक ठंडी हो, यानी कि आपने चलाई ना हो, उस वक्त आपने इसको फिल करना है और 41 PSI करना है। और ये टायर इन्फ्लेटर है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 41 PSI ऊपर शो हो रहा है, तो इसके साथ हम अटैच करके बड़ी ही आसानी के साथ अपना जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके साथ आप 150 तक PSI जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, कार के अंदर, बाइक के अंदर, स्कूटर के अंदर, और इसी तरह आप यानी कि फ़ुटबॉल के अंदर भी इसके साथ कर सकते हैं। मेरे पास स्टॉक मौजूद है बिल्कुल। आप अगर इन केस पाक ईवीज़ के ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करते हैं अपना नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो आपको ये टायर इन्फ्लेटर विदिन 2 या 3 डेज़ मैक्सिमम आपको TCS के थ्रू मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी है। प्राइस जो है वो अप डाउन हो सकती है थोड़ी बहुत। करंट जो प्राइस इस टाइम चल रही है वो 6000 है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी के साथ है। तो मैं इसको ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन 300 से 400 ग्राम का ये है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे एक SOS लाइट भी है, ये आप देख रहे हैं, SOS लाइट भी ऊपर वाली साइड पे है। टाइप C से ये चार्ज होगा। यहाँ पे टाइप C की पोर्ट नज़र आ रही है बिल्कुल वाजे। और इसके अलावा यहाँ पे आप यानी कि इसके टायर को, ये देखें मैंने इसे ऑन किया तो ये चलना स्टार्ट हो गया। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही एक काम आने वाली चीज़ है। जिन घरों में 2-3 बाइक्स या कार्स वगैरह मौजूद होती हैं, 1-2, वो इसको रख के इससे फ़ायदा ले सकते हैं। चूँकि इसके अंदर हमें बूट स्पेस या अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलती, तो फ्रंट वाली साइड पे ये एक यानी कि बॉक्स टाइप चीज़ दी गई है, ओपन बॉक्स दिया गया है। आप इसको यहाँ से कवर भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं, जो कि इसके अंदर से गिरे ना। इन केस कोई गिरने वाली चीज़ है तो फिर आप इसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह रख के इसके अंदर यानी कि चीज़ों को ले जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। चार्जर और चार्जिंग पोर्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल सीट के नीचे हमें मिलने वाली है। ये चार्जिंग पोर्ट है, ऊपर यहाँ पे कवर है। आप यानी कि कवर जो है वो इन केस बारिश में या जैसे ही आप वॉश करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसी तरह जो चार्जर मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। ऊपर चार्जर लिखा हुआ है और बैक साइड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लेड एसिड बैटरीज़ हैं। चूँकि हमें ये जो बैटरीज़ मिलती हैं ये ग्राफीन बेस्ड जो है ये एक्चुअल में लेड एसिड ही होती हैं। तो यहाँ पे लेड एसिड 60 वोल्ट 20 एम्पेयर और इसी तरह कुछ और भी आउटपुट रेटिंग भी 3 एम्पेयर का चार्जर है। यहाँ पे आउटपुट करंट लिखा हुआ है 3 एम्पेयर। उसके बाद कॉशंस हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखी हैं। आप किसी भी प्लग के अंदर इसको लगा सकते हैं। चूँकि 3 एम्पेयर है, बिल्कुल थोड़ी सी इसने बिजली लेनी है चार्ज करने के लिए, तो ये आप किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल सॉकेट बनाई जाए। इसी तरह हम इसका प्लग देख लेते हैं ये कैसा है। ये देखें जैसे कंप्यूटर का होता है आमतौर पे पावर केबल, सेम उसी तरह की पावर केबल है। आप यहाँ पे पहले लगाएंगे इसको और उसके बाद आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे राइडर के लिए जो यहाँ पे फुट रेस्ट या पैडल तो नहीं कह सकते, फुट रेस्ट इसको कह सकते हैं, फ्रंट वाली साइड पे मिलने वाला है। वो भी तकरीबन 4.25 इंच चौड़ा यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप 4 इंच भी समझ लें। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा भी अगर बैठता है इसके ऊपर तो उसका भी पाँव जो है वो बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट हो सकता है।
अच्छा, फ्रंट साइड पे जो शॉक्स हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी के लग रहे हैं, बिल्कुल क्रोम है इसके ऊपर। और फ्रंट साइड से यानी कि इस तरह के नज़र आने वाले हैं जो शॉक सिस्टम है फ्रंट साइड पे, फ्रंट टाइट के लिए। इसी तरह अगर रियर साइड पे देखें तो हमें जो शॉक्स हैं वो नॉन एडजस्टेबल मिलने वाले हैं और बिल्कुल हिडन है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 1-2 इंच बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहे हैं और इस बॉडी के यानी कि अंदर वाली साइड पे यहाँ पे शॉक्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि चूँकि यहाँ पे हमें पैडल दिए गए हैं साथ, और ये देखें यहाँ पे चैन गरारी जिस तरह के हमारा होता है आम साइकिल के अंदर, मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यानी कि ये सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे सिस्टम मिलने वाला है। जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो ये जो हमारा टायर है वो फ्रीली यहाँ पे मूव करेगा। बाकी आप चीज़ एक देख रहे हैं कि रमज़ा की ब्रांडिंग मोटर के ऊपर भी है, इसके बाहर वाली साइड पे तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे देखें आप, ये इनके जो साइड मिरर है उसके ऊपर भी मौजूद है। उसके अलावा मीटर के ऊपर भी रमज़ा की ब्रांडिंग मौजूद है। यानी कि ये टोटली जो बाइक है सारी की सारी रमज़ा की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब कि असम्बलिंग है, हर चीज़ के ऊपर आलमोस्ट रमज़ा यहाँ पे प्रिंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और गाइड करता हूँ कि ये जो यानी कि हैंडल का स्टाइल है, आम तौर पे यहाँ पे बिल्कुल हैंडल बन जाता है नीचे, लेकिन यहाँ पे हमें हैंडल थोड़ा सा ऊपर यानी कि कोई 6 इंच ऊपर करके इन्होंने यूज़ किया है। तो इससे जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होने वाला है, चूँकि सीट भी थोड़ी सी ऊंची है तो ये चीज़ यहाँ पे यानी कि थोड़ी सी हट के फील होती है। उसके अलावा जो साइड मिरर का इस्तेमाल किया गया वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त। आप देखें यहाँ पे बड़ा ये जो नट इस्तेमाल किया गया ये मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आमतौर पे होते हैं नट जो है ना वो डबल नट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो थोड़े से ना अच्छे नहीं लगते, या फिर उनको कैप करना पड़ता है ऊपर से रबड़ के साथ ताकि वो बुरे फील ना हो। अच्छा, रमज़ा की ब्रांडिंग की मैंने पहले बात की, ये देखें इनकी ब्रेक्स के ऊपर भी रमज़ा यहाँ पे मौजूद है, दोनों तरफ साइड मिरर के ऊपर तो मौजूद ही है। उसके अलावा जी यहाँ पे जो चीज़ मैं एक देख रहा हूँ कि साइड मिरर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे मैं अगर बैठा हूँ, मैं सामने देखता हूँ और लेफ़्ट देखता हूँ तो देखें साइड मिरर से बिल्कुल वाज़े तौर पे यहाँ पे मेरा बाजू कैमरे वाला आ रहा है बीच में, लेकिन वैसे जो है बैक साइड पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये था जी रमज़ा Z1 पेडलर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन केस आप लेने से पहले, ख़रीदने से पहले अगर इसको एक मरतबा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाती हैं और आपको डिसीजन करने में आसानी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।